Hello everyone, welcome back to our maths class, integers. But before that, yesterday in shout out question I asked, where is iron pillar at Delhi located? A particular place, and the place name is Mehroli. It is at Mehroli. So you should remember. And the specific thing is that in this iron pillar, since years, there is no rust at all. Rust free है. जबकि आज आप एक लोहे की साइकिल खरीदते हैं और उसको बारिश में भिंगा दो, छोड़ दो, जंग तुरंत लग जाती है. रस्ट मतलब जंग. और उसमें इतने सालों से जंग नहीं लगी. सोचो उस समय का साइंस कितना डेवलप था, जबकि आज तक उस पर जंग नहीं लगी और वो खुले में है. तो वो कुतुब मीनार को आप देखने जाएंगे, उसके सामने ही आपको दिल्ली में मिलेगा, जिसका नाम है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है मेहरोली. वहाँ पे वो आयरन पिलर लोकेटेड है. और लोग यही देखने जाते हैं कि आखिर क्या टेक्नोलॉजी थी. इतना हमने केमिस्ट्री बढ़ा दिया, इतना हमने साइंस बढ़ा दिया, पर फिर भी आज जो मेरा प्रोडक्शन है वो उसमें रस्ट लगता है, जबकि वो रस्ट फ्री है. ओके, कमिंग बैक टू अवर मैथमेटिक्स क्लास. कल मैंने पढ़ाया था एडिशन ऑफ इंटीजर्स. क्लास 7 में भी इंटीजर्स है, 6 में भी इंटीजर्स है. तो क्लास 6 के बच्चों को जब मैंने पढ़ाया कल इंटीजर्स में एडिशन ऑफ इंटीजर्स, टुडे वी आर मूविंग विथ सब्सट्रैक्शन. पर मैं एक बात बोलूंगी जो आपको याद रखना है, और वो एक बात क्या है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी मैं मल्टीप्लिकेशन में बताऊंगी, बट मल्टीप्लिकेशन के पहले का बेटा कुछ साइन में लिख रही हूँ. देखो, अगर अपोजिट साइन माइनस इंटू प्लस, ये हमेशा माइनस होगा. प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस होगा. प्लस इंटू प्लस, ये प्लस होगा. ठीक है. माइनस इंटू माइनस प्लस होगा. अगर दोनों साइन सेम है और इंटू की जरूरत पड़ रही है, अब आप सोचोगे मैं सब्सट्रैक्शन पढ़ा रही हूँ लेकिन इंटू की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैं कुछ वैसे क्वेश्चंस देने जा रही हूँ जिसमें मैं जब बोलूंगी ब्रैकेट खुल रहा है, बाहर में प्लस है, अंदर माइनस है, तो आप क्या लिखेंगे. तो बेसिकली मुझे ये 4 चीजें याद रखनी पड़ती है. पहले, अगर अपोजिट साइन हो और हम इंटू कर रहे हैं तो हमेशा आंसर माइनस ही होगा. अपोजिट साइन है और हम इंटू कर रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो. यहाँ पर ऑपोजिट साइन और हम इंटू कर रहे हैं तो आंसर इज ऑलवेज प्लस. और सेम साइन और हम इंटू कर रहे हैं, ऑपोजिट साइन इंटू हम कर रहे हैं तो आंसर इज माइनस, और सेम साइन इंटू हम कर रहे हैं तो आंसर इज प्लस. ये हमें दिमाग में रखना है. इतना सिंपल है ना. ऑपोजिट साइन इंटू करेंगे तो माइनस, यानी कि माइनस इंटू प्लस अलग अलग हो गया, प्लस इंटू माइनस अलग अलग हो गया, तो आंसर माइनस माइनस ही रहेगा. और प्लस प्लस सेम है तो आंसर प्लस रहेगा, माइनस माइनस सेम है तो भी आंसर प्लस रहेगा. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, आज हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. अब सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो दिमाग में हमें क्या रखना है. जैसे मैं लिख रही हूं, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम -7. ठीक है. सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम -7. तो हम करेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे सोल्यूशन. और मैंने बार बार इसके पहले और भी प्लस माइनस होल नंबर्स में भी बताया था आपको. जब ये लिखा होगा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 5 फ्रॉम -7, तो -7 से 5 को घटाना है. इसका मतलब पहले लिखना है -7 और फिर मुझे माइनस करना है 5. ठीक है ना. ये क्वेश्चन है. ठीक है. -7 और ये सब्ट्रैक्ट जो लिखा है इसकी जगह मैंने माइनस डाला और फिर ब्रैकेट में 5 डाला. अब इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस. ये मैंने बार बार बोला है ना, नो साइन मीन्स प्लस. सो माइनस इंटू प्लस इज अगेन -5. फिर माइनस हो या प्लस हो, इंटीजर्स में साइन सेम है. साइन सेम है तो सेम साइन डाल के प्लस कर दो. साइन अगर सेम है तो सेम साइन डाल के प्लस कर दो. सो इजी ना. वी हैव टू पुट द सेम साइन हियर एंड वी हैव टू ऐड 7 + 5 = 12 एंड दैट वी हैव टू पुट ऑन. सो इजी है ना. यही क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज करते हैं और थोड़ा सा इस तरह से जाते हैं, सब्सट्रैक्ट -7 फ्रॉम 5
अब देखो आंसर कैसे चेंज होता है, यही क्वेश्चन है, मैंने हेर फेर कर दिया, -7 आगे लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया। जब हम सोल्यूशन करेंगे 5 में से माइनस करना है 5, ये सब्सट्रैक्ट जो मैंने लिखा है इसका माइनस डालूंगी और नंबर -7 है ना। अब देखो 5, अब ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट बीच में, इसका मतलब होता है इनटू, तो माइनस इंटू माइनस, सेम साइन अगर होगा इनटू करेंगे तो क्या आएगा प्लस, सो इट विल बिकम प्लस, तो ये +7, आंसर क्या है 12। यहाँ आंसर +12 है, यहाँ आंसर -12 है, तो डिफर कर जाता है, ये डिफर कर जाता है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ, एक और क्वेश्चन आपका ले रही हूँ, जस्ट सी हियर ऑन द बोर्ड। अब मैं आपका एक क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -7। अब मैंने क्या किया, दोनों के आगे माइनस लगा दिया, दोनों के आगे मैंने क्या लगाया माइनस, है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, पहले तो पीछे वाला नंबर आगे लिखना है, फिर ये सब्ट्रैक्ट का माइनस, फिर ये नंबर जैसे दिया है क्वेश्चन में कर दिए। अब -7, फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, सेम साइन, इंटू करेंगे तो प्लस, ये दिमाग में रखना है, तो ये +5, तो ये हो गया। अब जब ये अलग अलग साइन में आए तो एडिशन वाला सेम रूल को याद रखना है, जो मैंने सिखाया वही सब्सट्रैक्शन में भी है। दोनों का साइन अलग हो तो चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, हमें हमेशा माइनस ही करना है। दोनों इंटीजर्स के साइन अगर अलग हो, आपको क्वेश्चन में एडिशन लिखा है या सब्सट्रैक्शन लिखना है, उसे डरना नहीं है। अलग अलग साइन है तो दिमाग में बिठाओ माइनस करना है, तो पहले 7 - 5 2, इसके बाद बड़े नंबर का साइन डालो, बड़े नंबर का साइन डालो, तो ये हो गया -2, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा चेंज करती हूँ और इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखती हूँ, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7। अब मैंने उसमें दोनों में माइनस डाला था, इसमें माइनस डाला ही नहीं, दोनों को प्लस कर दिया। अब जब मैंने प्लस कर दिया तो अब ये क्या होगा सोल्यूशन में क्या होगा, 7 पहले आएगा, सब्ट्रैक्ट का -5, आंसर क्या आया 2। डिफरेंस है, प्लस और माइनस का एक बड़ा डिफरेंस है। तो सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन, अब हमें देखो क्या याद रखना है, इंटीजर्स तो हमें पता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर। फिर इंटीजर में हमने पढ़ा कि 0 के लेफ्ट साइड में जो भी हम लिखेंगे वो नेगेटिव होता है, और 0 के राइट साइड में मैं जो भी लिखूंगी वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर हमने लिखा था कि पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव को नेगेटिव से ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव होगा। फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव का नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, नेगेटिव का लार्जेस्ट नंबर -1 होता है। वहां हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट, अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है -1 और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है 1। फिर मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है पॉजिटिव में स्मॉलेस्ट 1 है, तो लार्जेस्ट क्या है, इनफाइनाइट, आई डोंट नो। तो यहाँ लार्जेस्ट में पूछ रही हूँ पॉजिटिव में क्या है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं नेगेटिव साइड की बात कर रही हूँ तो स्मॉलेस्ट का क्या स्मॉलेस्ट है वो मुझे नहीं पता, इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। जब -1 बड़ा है तो वैसे ही -100 आएगा, -1000 आएगा, -lakhs आएगा, -crores आएगा। वो -crore इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू -1। फिर हमने पढ़ा एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, और दोनों का रूल्स भी हमने पढ़ा। और दोनों का रूल्स जब फाइनली नीचे आता है तब जाके चेंज हो जाता है। जब इस पोजीशन पे आता है तो ये प्लस हो या माइनस हो, रूल्स इज सेम। अलग अलग साइन है तो आपको करना है माइनस ही, अलग अलग साइन है तो आपको करना है माइनस ही, लेकिन बड़े नंबर का साइन जाएगा। तो जैसे इसमें बड़ा नंबर 7 है माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे भी बड़ा नंबर 7 है लेकिन इसका साइन प्लस है तो ये +2 हो गया। चलो यहाँ तक बहुत क्लियर है, क्योंकि कल मल्टीप्लिकेशन की बारी है, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स, इसलिए एवरीडे के स्लाइड्स को आप देखें। ओके, कमिंग बैक टू शाउट आउट क्वेश्चन फॉर द डे।
और आज का शाउट आउट क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे प्लेस यानी कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों बताएंगे इस चीज का ये कहां पर है। क्या? ताजमहल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा आंसर है, चलो 5 seconds more। 11 12 13 14 15। And tomorrow I want the name should be here on the board of the first child who is writing the correct answer. Till then, bye. Bye everyone.